कहिए कि आईएएस के बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़े, ये संभव नहीं है। इसी खाना में निकला है कीड़ा। घुरघुरा निकला है खाना में। खाना में से घुरघुरा निकला है। पहले भी इस तरह का अब आज पहला दिन निकला है। बच्चों के थाली में खाना की जगह कीड़ा मिले, अगर इस पर उचित कार्रवाई नहीं होती है, और ये आज की घटना है, बहुत गंभीर है, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन सच्चाई यही है कि ऐसा होगा नहीं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज सिटीज। आज हम खड़े हैं कांटी नगर परिषद क्षेत्र के कांटी कस्बा प्राथमिक विद्यालय गोपटोला में, और यहाँ एक बार फिर से मिट्ठन सराय के बाद कांटी में ही मध्याह्न भोजन में कीड़ा निकलने की शिकायत मिली है। इस समय क्या हुआ है? किसके खाना में निकला है? किसके खाना में? रणवीर कुमार किसका लड़का है? राजू राम। तुम्हारा क्या नाम है? रणवीर। तुम्हारे खाना में कीड़ा निकला है? अच्छा, मैंने पहला दिन निकला है कि पहले भी निकला है? पहला दिन निकला है। पहला दिन निकला है। इसी खाना में निकला है कीड़ा? चलो पीछे हटो, चलो तुम्हारे खाने का कीड़ा निकला है, खाना तो थोड़ा भी नहीं खाया है? नहीं, थोड़ा भी खाना नहीं खाया। इस शिकायत पर हम बच्चों से बात किए। क्या नाम है? मेरा नाम स्कूल में क्या काम करते हैं? सैया का काम करते हैं। आज भोजन आप ही सब लोग को खिला रहे हैं। क्या हुआ है? घुरघुरा निकला है खाना में। खाना में से घुरघुरा निकला है। पहले भी इस तरह का शिकायत था? ऐसा नहीं, पहला हुआ है। पहला। आप स्कूल में काम करती हैं? जी। क्या नाम हुआ? रेखा देवी। क्या हुआ है आज? खाना में से घुरघुरा निकला। घुरघुरा। कितने बच्चे? बच्चा तो समझिए 80-90 गोले बच्चा है। एगो बच्चा के खाना दिए है तो दौड़ के आया, कहा देखो आंटी खाना में घुरघुरा है। घुरघुरा। हाँ, तो आधा खाना खाया है, आधा खाना छोड़ दिया। सब बच्चा छोड़ दिया? हाँ, आधा खाना बच्चा होता है, दाना में धो दिए हैं बाल्टी में। शिकायत किया है, और जो रसोइया खाना परोस रही थी उन्होंने भी कहा कि खाना में कीड़ा निकला है। क्या कहें? अब आज पहला दिन निकला है तो वही देखे हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुनीता गुप्ता। स्कूल में मैं प्रभारी मेरे अशोक कुमार सिंह हुए, तो अभी वो उसके बाद मैं मतलब उनके बदले में प्रभार में हूँ। तो आज अगर खाने में कीड़ा निकला है तो बच्चे ने भोजन नहीं किया होगा, तो क्या एनजीओ का रिपोर्टिंग होगा? क्या पोर्टल होगा? नहीं, एनजीओ का ये रिपोर्टिंग अटेंडेंस बनाइएगा बच्चे को कि बच्चे ने भोजन नहीं, एचएम को इन्फॉर्म कर दिया गया है, वो रिपोर्ट नहीं करेंगे। जीरो रिपोर्ट होगा ना? बिल्कुल जीरो रिपोर्ट होगा। क्या मामला है? तो ग्रामीण द्वारा सूचना मिला है कि थाली में जो है, जो एनजीओ द्वारा जो खाना जो आता है, उस थाली में कीड़ा निकला है। तो देखे हैं तो घुरघुरा निकला है, और टीचर को पूछने पर बोले हैं कि आप लोग खाना टेस्ट करते हैं क्या? बच्चे को खिलाने से पहले टीचर को टेस्ट करना चाहिए कि मतलब कीड़ा है कि क्या है, नहीं है। तो कुछ बोल नहीं रही है। तो देखे कि थाली में कीड़ा था, बच्चे लोग खेल रहे थे। बच्चे लोग से भी कुछ लोग मीडिया लोग आए हैं, बैठ भी लिए हैं, कीड़ा देखा है, बच्चे लोग भी बैठ दिए हैं। तो दायित्व जो बनता है कि टीचर को सबसे पहले अपने टेस्ट करे, उसके बाद बच्चे को खिलाए। और पूछने पर नजिया मैडम बोलती नहीं कुछ नहीं निकला है, और बच्चे लोग को सिखाया कि नहीं कुछ बोलना है। ये सारा सर नजिया मैडम का दोष है। यहाँ का जो बच्चा जहरीला पदार्थ खाना खाएगा और उसका मृत्यु, इसका जवाबदेही कौन लेगा? और भारत का संविधान कहता है कि भारत में 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार है। सवाल प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि एमडीडीएम के भोजन में बार बार कीड़ा निकलने के बावजूद ये शिकायत आम हो गई है, इसके बावजूद ये सुधार नहीं हो रहा है, जबकि संविधान कहता है कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। ऐसे में अगर सभी सरकारी विद्यालयों में, चाहे वो नेता हो या सरकारी पदाधिकारी हो या फिर शिक्षक शिक्षिकाएं हो, अगर उनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ना शुरू कर दे तो क्या इस प्रकार की शिकायतें आएंगी? ये बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब हम जानेंगे नगर परिषद क्षेत्र के उप सभापति अजय गुप्ता, जो इस घटना के बाद यहाँ पहुंचे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब सरकार का योजना बच्चे भूखे न रहें,
और फिर बच्चों के थाली में खाना की जगह कीड़ा मिले, ये सुन करके किसी न किसी माध्यम से बहुत आश्चर्य हुआ। हमने अभी बीओ साहब से बात किया, अभी बीआरसी से वो कर्मचारी आ रहे हैं सुपरविजन में, मैंने एनजीओ को भी फोन किया है, लेकिन ये बच्चों के भविष्य के, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है। अगर इस पर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो भविष्य में बच्चे के स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा गहरा असर पड़ सकता है। आप जनता के प्रतिनिधि है, संविधान हमारा कहता है कि 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का जो अधिकार है वो संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार, राइट। तो क्या 0 से 14 वर्ष के वो बच्चे, चाहे वो किसी नेता के बेटा हो, पोता हो, या फिर किसी मंत्री, किसी विधायक, किसी आईएएस पदाधिकारी, या फिर किसी भी सरकारी शिक्षक, अगर उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो क्या व्यवस्था में इस प्रकार का लीकेज होगा? विषय बहुत गंभीर है, जो हुआ नहीं होना चाहिए। सरकार गंभीर है, कहीं ना कहीं निचले स्तर पर कमियां हैं, कहीं ना कहीं निचले स्तर पर कमजोरियां हैं, जिसके वजह से ये स्थिति देखने को मिला। मौलिक अधिकार है तो सरकार ये भी नियम ला सकती है कि चाहे वो मंत्री हो या संतरी हो, सबका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा ताकि ये व्यवस्था सुधर सके। देखिए, ये विषय ठीक है और ये विषय बड़े ऊंचे लेवल का है। आप सभापति होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी है जी। बिहार में और केंद्र में आपकी सरकार है, क्या अपनी सरकार को इस चीज का सुझाव देंगे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन सच्चाई यही है कि ऐसा होगा नहीं। क्यों? सच्चाई है लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कहिए कि आईएएस के बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़े, ये संभव नहीं है। आपका विषय अच्छा है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन जमीन पे ऐसा होने नहीं जा रहा है और होगा भी नहीं। संविधान तो सबकी समानता की बात ठीक है, देखिए कमियां कहाँ है ये आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, ऊपर वाले भी समझ रहे हैं, और ये आज की घटना है, बहुत गंभीर है, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, ताकि आने वाले जो हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे गांव गरीब गुरबा के बच्चे हैं, इनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर न पड़े, इसलिए इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अभी टीम आ रही है ब्लॉक से, बीआरसी से, और हमारा ये निवेदन होगा, उनसे ये आग्रह होगा और आदेश भी होगा कि इसकी न्यायिक जांच कर, जहां से भी ऐसी व्यवस्था बनी है, जो लोग भी कीड़ा प्रदूषित खाना भेजे हैं, उनके ऊपर उचित कार्रवाई। तो अभी आप सुन रहे थे उप सभापति काटी नगर परिषद अजय गुप्ता जी को, और इन्होंने स्पष्ट कहा कि ये व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे संतरी का बच्चा हो या फिर मंत्री का, सबको सरकारी स्कूल में ही पढ़ाया जाए, ताकि सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था सुधर सके, और जो एमडीडीएम का भोजन, जहां हमेशा कीड़ा की शिकायत मिलती है, इस शिकायत को दूर किया जा सके। लेकिन हमारी इस रिपोर्ट के बाद होता क्या है, ये देखने का विषय होगा। धन्यवाद।